एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी की अगुवाई में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत रुदौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर चोर विजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 चोरी के मोबाइल फोन, एक गैस सिलेंडर और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद की गई मोटरसाइकिल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद मोबाइल फोनों को ट्रेस कर असली मालिकों को लौटाया जाएगा, जिससे पीड़ितों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार थाना बाबा बाजार क्षेत्र का निवासी है। पूर्व में भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुका है। पुलिस के अनुसार विजय कुमार बेहद चालाकी से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करता था और फिर उन्हें बेचता था। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये थाना रुदौली पुलिस द्वारा एक पेशेवर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये जो आरोपी है ये विजय कुमार गप्पू है, सनाफ रामलाल। ये रहने वाला है छोटी बनी मजरे भटमऊ थाना बाबा बाजार का। ये जो भी क्षेत्र में घूमता रहता था अलग अलग जगहों पर, और जहाँ भी किसी का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है या कहीं किसी काम से कोई छोड़ गया हो तो इसको मोबाइल को चुरा लेता था जो है। और इसने बीते दिनों थाना पटरंगा से इसी तरह से गैस सिलेंडर भी चुराया था तथा सुल्तानपुर से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी चोरी की थी, जो कि इसके कब्जे से बरामद की गई है। यह सभी सामानों को इकट्ठा करके बेचने जा रहा था, जिसको थाना रुदौली पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से इसका अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई थी और सर्विलांस के माध्यम से भी। तो इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक गैस सिलेंडर तथा विभिन्न जगहों से चुराए गए 25 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जो वहाँ से भी मोबाइल फ़ोन चोरी किए गए हैं उन सभी को कनेक्ट करके उनको वापसी कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। और ये आरोपी ये जो विजय कुमार है इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अयोध्या से खबर है, जहां भगवान श्री राम के पिता राजर्षि दशरथ के नाम पर स्थापित मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर गरीब मरीजों के साथ खुली लूट हो रही है। कॉलेज की ईएनटी ओपीडी में डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय बाहरी मेडिकल स्टोर की महंगी दवाएं लिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वही दवाएं अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध है, फिर भी मरीजों को बाहर से दवा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ओपीडी में दलालों को बाकायदा बैठाया गया है, जो मरीजों की पर्ची देखकर उन्हें बाहर से दुकान पर भेजते हैं और दवा बिक्री पर कमीशन लेते हैं। शेखपुरा जिला के अरियरी थाना क्षेत्र में एक गांव में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार जिले के भगवानदर सिलौद गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वहां अपनी पहचान छुपाकर मजदूरी का काम करता था। महिला थाना पुलिस और डीआईओ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी पर वर्ष 2020 में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा था। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन तब से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शेखपुरा लाया और न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया। पॉस्को एक्ट भी लगा हुआ था। एसएम वसीम जैदी, जिनके बारे में पूर्व में थाना द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था। इनके बारे में सूचना मिली कि ये हरिद्वार के ग्राम सिसोना, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में ये वर्तमान में छिपकर रह रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष महिला, हमारे डीआईओ के प्रभारी अवधेश कुमार सिंह, हमारे डीआईओ के सिपाही को अविलंब एक टीम बना करके इनकी गिरफ्तारी हेतु हरिद्वार उत्तराखंड भेजा गया, जिसके आलोक में इनकी गिरफ्तारी हरिद्वार से करके हमारी टीम के द्वारा इन्हें शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट लाया गया। ये वसीम जैदी अरियरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं
और इनके ऊपर महिला थाना कांड संख्या 3420 वर्ष 2020 में ही अंकित हुआ था और इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई हमारी टीम। समस्तीपुर से खबर है, जहां विद्युत व्यवस्था के निजीकरण के बावजूद आम जनता को बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अब भी आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर विश्वकर्मा चौक वार्ड नंबर 26 में पिछले कई दिनों से जला पड़ा 200 केवी का ट्रांसफार्मर जन दबाव और आंदोलन के बाद सोमवार की शाम बदल दिया गया। ट्रांसफार्मर मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय उपभोक्ताओं की भीड़ स्थल पर उमड़ पड़ी। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन कार्य में सहयोग किया और जल्द जल आपूर्ति शुरू होने तथा धन रोपनी कार्य में सहूलियत मिलने की उम्मीद जताई। इस संबंध में भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने और किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से बयान में कहा कि यह बदलाव जनता के दबाव और आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता की सहमियत से अब 15 जुलाई को मुख्यमंत्री के समस्तीपुर आगमन पर प्रस्तावित ताजपुर नेशनल हाईवे जाम आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि विश्वकर्मा चौक पर ओवरलोड की समस्या देखते हुए एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया है। यदि यह वादा समय पर पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। मोतीपुर विश्वकर्मा चौक के नज़दीक NH 28 ट्रांसफार्मर जो था 4 दिनों से जला हुआ था और यहाँ के उपभोक्ता जो उद्योग चलाते थे उनका किसानों को स्थिति बहुत दयनीय था। कल के भाकपा माले और ग्रामीण के आंदोलन पुतला दहन आंदोलन के उपरांत और 15 तारीख के अनिश्चितकालीन सड़क जाम आंदोलन से ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय जेई लाइनमैन और एक्जीक्यूटिव के पहल पर आज यह ट्रांसफार्मर को बदला जा रहा है और लाइन चालू होने की उम्मीद है। इससे भाकपा माले और आंदोलन यहाँ के उपभोक्ताओं के द्वारा जो कल 15 जुलाई को रोड सड़क जाम आंदोलन तय किया गया था उसे वापस लिया जाता है। ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह प्रखंड अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा ताजपुर सह भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्यता। सावन की पहली सोमवारी पर देवों के देव महादेव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में हरियाली और गेरुआ वस्त्रधारी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर हर महादेव के जय घोष और शिव भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। महिलाओं ने भोले बाबा की लाचारी जैसे पारंपरिक गीतों से वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। श्रद्धालु बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल और फल समेत जल से भरे पात्र लेकर शिव दरबार पहुंचे और भगवान भोले को विधि पूर्वक जल अर्पित किया। हर मंदिर पर स्थानीय समिति द्वारा विधि विधान से जल अभिषेक की व्यवस्था की गई थी। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस पावन अवसर पर भक्तों में अखंड श्रद्धा और भक्ति देखने को मिली। भक्तों ने भोले बाबा से परिवार के सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की।